दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि हम सब इस दुनिया में क्यों आए हैं? क्या सिर्फ पढ़ने, नौकरी करने, शादी करने और फिर बूढ़े होकर चले जाने के लिए? अगर यही मकसद है तो फिर इंसान और मशीन में क्या फर्क रह जाएगा? इंसान को भगवान ने एक वरदान दिया है, सोचने की शक्ति। और जब इंसान अपनी सोच को बदल देता है तो पूरी दुनिया बदल सकती है। यह कहानी है अर्जुन नाम के एक साधारण युवक की। अर्जुन किसी बड़े शहर का नहीं बल्कि एक छोटे कस्बे से था। उसका परिवार मिडिल क्लास था। पिता सरकारी नौकरी में, माँ गृहिणी और अर्जुन एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। उसकी जिंदगी एक रूटीन जैसी थी। सुबह उठो, ऑफिस जाओ, बॉस की डांट सुनो, शाम को थक कर घर आओ और फिर अगले दिन वही चक्र। बाहर से सब ठीक था लेकिन अंदर से अर्जुन खाली था। उसे लगता, क्या यही जिंदगी है? क्या मैं बस नौकरी और ईएमआई चुकाने के लिए पैदा हुआ हूं? एक दिन अर्जुन पार्क में बैठा बहुत उदास था। तभी एक बुजुर्ग संत उसके पास आकर बोले, बेटा क्यों इतने परेशान हो? अर्जुन ने कहा, बाबा जिंदगी में कोई मकसद नहीं है, बस काम करता हूं लेकिन संतुष्टि नहीं मिलती। मुझे लगता है मैं भीड़ में खो गया हूं। संत मुस्कुराए और बोले, याद रखो बेटा, भीड़ में चलकर कोई इतिहास नहीं लिखता। इतिहास वही लिखता है जो भीड़ से अलग सोचता है। अगर तुम चाहते हो कि दुनिया बदले तो पहले अपनी सोच बदलो। उस दिन के बाद अर्जुन ने ठान लिया, वो सिर्फ जिंदगी जीने के लिए नहीं जिएगा बल्कि कुछ नया करने के लिए जिएगा। उसने छोटी छोटी चीजों से शुरुआत की। ऑफिस में सिर्फ काम करने की बजाय नए आइडियाज सुझाने लगा। दोस्तों के साथ सिर्फ गपशप करने की बजाय समाधान की बातें करने लगा। परिवार में शिकायत करने की बजाय पॉजिटिव माहौल बनाने लगा। धीरे धीरे लोगों को उसकी सोच अलग लगने लगी। कई लोग उसे सपोर्ट करने लगे, एक दो, कई लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। दोस्तों याद रखो, जब भी कोई इंसान नई सोच लेकर आता है तो सबसे पहले दुनिया उसका मजाक उड़ाती है। अर्जुन के साथ भी यही हुआ। लोग कहने लगे, अरे छोड़ना ये सब बड़े बड़े ख्वाब देखना, तेरे बस की नहीं है दुनिया बदलना। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने कहा, अगर हर इंसान ये सोच ले कि उससे कुछ नहीं बदलेगा तो फिर ये दुनिया कभी भी नहीं बदलेगी। अर्जुन ने सोचना शुरू किया, मेरे कस्बे में कितने सारे युवा हैं जिनके पास टैलेंट है लेकिन सोच सीमित है, क्यों न मैं उनके लिए कुछ करूं। उसने छोटे छोटे सेमिनार शुरू किए। लोगों को समझाने लगा कि तुम्हारी सोच तुम्हारी किस्मत तय करती है। अगर तुम बड़ा सोचोगे तो बड़ा कर पाओगे। अगर तुम वही सोचोगे जो सब सोचते हैं तो वहीं रह जाओगे जहां सब हैं। शुरुआत में कुछ ही लोग आए लेकिन धीरे धीरे उसका संदेश फैलने लगा। कस्बे के बच्चे, युवा और यहां तक कि बुजुर्ग भी उससे मिलने आने लगे। किसी ने नया बिजनेस शुरू किया, किसी ने पढ़ाई में टॉप किया, किसी ने अपनी लाइफस्टाइल बदल डाली और ये सब सिर्फ एक चीज से हुआ, नई सोच। लेकिन दोस्तों, जिंदगी कभी आसान नहीं होती। जब अर्जुन का काम फैलने लगा तो कुछ लोग जलने लगे। उन्होंने अफवाहें फैलाई, अर्जुन पागल है, लोगों को बहका रहा है। उस पर कई मुश्किलें आईं, पैसों की कमी, लोगों की आलोचना, अपनों का साथ छूटना। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने कहा, मुसीबतें आएंगी ही, लेकिन अगर सोच साफ है और इरादा मजबूत है तो कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती। कुछ सालों बाद वही अर्जुन जिसे लोग पागल कहते थे आज हजारों युवाओं की प्रेरणा बन चुका था। उसके कस्बे का नाम देश भर में होने लगा। लोग कहते, यहाँ एक युवक ने सोच बदलकर पूरी दुनिया बदल दी। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक ही संदेश मिलता है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी बदले तो सबसे पहले अपनी सोच बदलो। नई सोच हमेशा मजाक से शुरू होती है, संघर्ष से गुजरती है और फिर सफलता की कहानी बन जाती है। याद रखो, दुनिया वही बदलते हैं जो भीड़ से अलग सोचने की हिम्मत रखते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी बेकार है तो याद रखो, बेकार जिंदगी नहीं होती, बेकार सिर्फ सोच होती है। तो आज से बड़ा सोचो, नया सोचो और अपनी सोच से एक नया संसार बनाओ।